Welcome. Respected Joshi sir, India Independence Day. पंकज जी, विकास जी, The theme कृष्णा और सब साथियों, विकसित भारत और हमेशा इंडिया। ये हम लोगों को बोलने में तकलीफ होता है कि बहुत कम प्रेजेंस होता है इंडिया इंटू, क्योंकि आज़ादी क्या है अभी जो पीढ़ी है उनको मालूम ही नहीं है। जब मालूम पड़ता है तो दौड़ के आएगा, समझ गए ना। जो आपको तकलीफ क्या है, वो पेन क्या है, जब तक मालूम नहीं पड़ता है तो आपको ऐसा लाइट लगेगा, हमको क्या है, चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपको बहुत लोगों को आज़ादी कैसे आया मालूम ही नहीं कि हम लोग अहिंसा किया, गांधी जी ये किए वो किए, वो सोचते हैं। लेकिन द मेन रीज़न इज़ और आर्मी। जब ब्रिटिश का ज़माने में जो पूरा उसका तक 10% आर्मी है, तो हमारा हिंदुस्तान का लोग 90% उसका आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी में। तो एक कंडीशन ऐसा आ गया कि ब्रिटिश आर्मी को क्या कि ये सब लोग उसका विरोध करने लगा, तो ये डर गया ब्रिटिश की हम अभी छोड़ना पड़ेगा। और इसका जो वॉइस रहा है वो कॉमनवेल्थ में जाके क्या बोला है मालूम है, अभी हमको अभी इंडिया को ऐसा कंटिन्यू करना है गुलामी में, तो हर स्टेट में हर ज़िला में अपना ब्रिटिश आर्मी खड़ा करना पड़ेगा, हमारा पास उतना आर्मी ही नहीं है। तो एक तो छोड़ना है या नहीं तो आपको मार खा के धक्का मार के निकाल देगा वो। तो सब ब्रिटिश डिसाइड किया कि ये हमको छोड़ना ही पड़ेगा बोल के हमारा आर्मी का कंट्रीब्यूशन है। अभी जो रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ था, तो बहुत लोग बोल रहे कि ये इंडिया में भी हो सकता है बोलते। हमारा एक दोस्त था जवान, उसने एक मैसेज भेज दिया, वो आर्मी में मेजर जनरल था। तो उसने क्या दिया है मैसेज में मालूम है, जब तक इंडियन आर्मी जिंदा है और बॉर्डर में खड़ा रहे, कोई इतना हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे भारत में आके ये सब करे। समझ गया? एक बार आर्मी के लिए अपना तालियां बजाइए। जब तक हमारा डिफेंस फोर्सेस हम लोगों की रक्षा करता रहेगा, वो बॉर्डर में खड़ा है, हम लोग इतना आज़ाद है और इतना फ्रीली घूम रहे हैं इंडिया में, किसी के हिम्मत नहीं है कि इंडिया में अंदर आके घुस के, कितना कोशिश किया। अभी 78 ईयर्स में कितना बार भारत को फिर कब्जा करने की कोशिश किया गया, हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो इसीलिए इतना योगदान दे के हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतना कुछ कर रहे, तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग धन्यवाद बोलने के लिए भी झंडा फ्लैग हाइस्टिंग में नहीं आएंगे तो इट्स वेरी अनफेयर। तो ये देशभक्ति अगर नहीं होने से क्या होता है, बहुत देशों को अभी तक मालूम पड़ गया। जो देश पहले आज़ाद हुआ, बाद में श्रीलंका को मालूम पड़ गया, अभी बांग्लादेश को मालूम पड़ गया, पाकिस्तान को मालूम पड़ गया। देशभक्ति नहीं होने की वजह से क्या होता है, तो इसीलिए अपना बच्चों को, अपना बीवी को, अपना हस्बैंड को थोड़ा बहुत देशभक्ति का, कोई धर्म हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, अपना धर्म मान लीजिए, कोई गलत नहीं बोलता है। हम सब मिलके 100 साल, 200 साल, 300 साल से रह रहे हैं इस देश में। अभी क्या है कि आपको सबका बीच में झगड़ा करवा के डिवाइड करने की कोशिश कर जा रहे हैं। अभी अपना गवर्नमेंट को इंस्टेबल करने की कोशिश किया जा रहा है। ये सब आप ही रोक सकते हो अपना वोट से, लेकिन ये हुआ नहीं था। हम लोग कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था लास्ट ईयर इलेक्शंस में। अपना स्टेट में अपना पार्टी को, जो भी पार्टी है आप सपोर्ट कीजिए, गलती नहीं है, अपना स्टेट में आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में जो भी पार्टी हो उसको पूरा मदद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत होता है। अभी मैं आते वक्त लाल किला पे मोदी जी अपना भाषण दे रहे, तो मैं सुन के आया, 7 बजे शुरू हुआ वहाँ पे। तो मोदी जी क्या बोला है मालूम है? मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हो कोई भी हो, ही इज़ द लीडर ऑफ आवर कंट्री। उसने क्या बोला है कि 1947 टू 2047 100 ईयर्स में हम लोग कुछ
10 चीज़ों का आगे बढ़ने का कोशिश किया, कर रहे और पक्का करेंगे बोल के। एक तो इंडिया को नंबर 1 जीडीपी में नंबर 1 बनाना है। पहले तो काउंट ज़्यादा रहता था, अभी ऑलमोस्ट 4th 5th में आ गया। तो अभी जापान क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हो सकता है अभी 3rd कंडीशन में चले जाए। अभी 2047 तक नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, अभी दुनिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है। अभी कौन है बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब? चाइना है। हमसे 50 साल आगे है चाइना। चाइना को विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों में देशभक्ति है, कुछ करने का इरादा है और एंजॉय करते हैं लाइफ को। जापान एक छोटा सा देश है और 3rd जीडीपी में 3rd है जापान। अब भी एक छोटा सा देते हैं। अभी कल भूकंप आया था प्लांट में, आप लोग सब डर गया होगा। ऐसा भूकंप जापान में 1100 टाइम्स पर ईयर आता है। और एक एटॉमिक बम, 2 एटॉमिक बम को जापान झेल लिया। तो ऐसा देश दुनिया में ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज में 3rd पोजीशन में है और 140 करोड़ जनता है हम लोगों के पास। हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है। देशभक्ति होना चाहिए। अपना देशभक्ति के साथ साथ अपना कर्म निभाना है। चाहे आप हाउसवाइफ हो या वर्कर हो या कोई डिपार्टमेंट हेड हो, कोई यूनिट हेड हो, कोई जीएम हो, कुछ भी हो, तो अपना धर्म सही निभाने से क्या होता है? देश का प्रगति होगा हर आदमी। और दूसरा का रेस्पेक्ट करना है, मिल के चलना है, दूसरा धर्म को रेस्पेक्ट करना है और ये किसी को बोलने की मौका नहीं देना है दूसरा देश को। हमको आदर्श मान के दूसरा देश हमको बहुत देशों में अभी फॉलो कर रहा है, इंडिया को, अपना योग को फॉलो कर रहा है। कुछ अच्छा हुआ तो सब लोग फॉलो करेंगे ना। सो इसीलिए अभी बहुत प्रोग्राम है, अभी धूप है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रोग्राम्स देख लीजिए, मज़ा लीजिए और थोड़ा सा देशभक्ति बढ़ा दीजिए और अपना बच्चों को बोलिए नहीं तो रेफ्यूजी कैंप में रहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना? ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी कल आके बांग्लादेश बॉर्डर पार करके आके मेघालय घुस के किसी को मार दिया, किसी को कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबल है। अगर हमारा आर्मी हाथ उठा दिया तो इट्स पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आर्मी इतना कंट्रीब्यूट करके आपकी रक्षा कर रहा है, आपको थोड़ा देशभक्ति जगाना पड़ेगा हर आदमी में। ठीक है? तो इसके साथ मुझे जो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए धन्यवाद। अपना HR और एडमिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा अरेंज कर देता है हर चीज़ में, अपना उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा रहता है। आप लोग इन्वॉल्व हुआ तो वो लोगों को भी अच्छा लगता है। हम इतना अच्छा अरेंज करने के बाद कोई आता है नहीं तो इंटरेस्ट नहीं रहता। कल जो फैमिली डे हुआ, जो फाउंडर्स डे हुआ, उसमें कितना एंजॉय किया आप लोगों ने। ऐसा होना चाहिए हर इवेंट में।